दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। आज हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इजी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत इजी एंड बहुत सिंपल सा ये चैप्टर है, आप लोगों को बहुत अच्छे से एंड बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। जस्ट आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, आप लोगों की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो बेसिक टर्म्स है सिर्फ आप लोगों को उतना पता होना जरूरी है, उसके बेस पर आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाली वीडियो नहीं देखी, आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स नहीं आती है, तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। लिंक को टैप करके आप लोग बहुत अच्छे से आपकी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को कवर कर सकते हैं। अब अकाउंटिंग इक्वेशन समझने के लिए आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जितनी भी चीजें यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर, हर चीज को आपको आपकी रियल लाइफ के साथ रिलेट करना है। हर एक चीज इजी लगने वाली है एंड हर एक चीज आप लोगों को सिंपल लगने वाली है। बात क्लियर है? अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग क्या है। ध्यान से मेरी बात को सुनना। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो मेरे बिजनेस के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं उसको मैथमेटिकली क्या करता है? एक्सप्रेस करता है, रिप्रेजेंट करता है। बात क्लियर है? अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पर हम लोगों को बताता है कि हमारी जो एसेट्स होती है वो हमारी लाइबिलिटीज के इक्वल होती है। एसेट्स किसके इक्वल होती है? हमारी लाइबिलिटीज के इक्वल होती है। अब यहाँ पर लाइबिलिटीज को कैसे कैटेगराइज किया गया, ध्यान से समझना। मैंने आपको भी क्या समझाया कि हमारी एसेट्स क्या होती हैं? हमारी लाइबिलिटीज के इक्वल होती है। लाइबिलिटीज मतलब यहाँ पर इक्विटी की बात हो रही है। एसेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू इक्विटी। यहीं पर अगर मैं इसको और एक्सप्रेस करके बोलूं तो यहाँ पर बोला गया टोटल एसेट्स किसके इक्वल होती हैं? यहाँ पर मेरी लाइबिलिटीज भी आती है एंड मेरे बिजनेस की कैपिटल भी आती है, क्योंकि कैपिटल भी एक तरीके की लाइबिलिटी ही है, क्योंकि जो ओनर मेरे बिजनेस में आज इन्वेस्ट कर रहा है कल को मुझे उसका पैसा क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा। बात क्लियर है? तो इसी के बीच का, इन्हीं के बीच का हम लोग जो रिलेशनशिप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा चीजों को समझते हैं। लाइक हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, हम कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके इफेक्ट्स कैसे पड़ते हैं, कितनी चीजों पर पड़ते हैं, सबसे पहले मुझे ये देखना है। ध्यान से समझना, मैं जितनी भी ट्रांजेक्शन कर रही हूँ उसके अलग अलग इफेक्ट्स हम लोगों पर पड़ते हैं, हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पड़ते हैं। लाइक किसी भी ट्रांजेक्शन से हो सकता है 2 आइटम्स पर इफेक्ट पड़ रहा है या फिर 2 से ज्यादा आइटम्स पर इफेक्ट पड़ रहा है। बात क्लियर है? क्या बोला मैंने? जब भी मेरे बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है उससे क्या क्या हो सकता है? या तो कोई 2 ट्रांजेक्शन, 2 आइटम्स मेरी अफेक्ट हो रही है या फिर 2 से ज्यादा आइटम्स मेरी अफेक्ट हो रही है। सबसे पहले मैं आपको वो चीजें बताने वाली हूं जिनसे 2 ही चीजों पर इफेक्ट पड़ेगा, 2 ही आइटम्स पर इफेक्ट पड़ेगा। बात क्लियर है? अब यहां पर एक एक चीज मेरी सुनते जाना, रियल लाइफ के साथ रिलेट करना एंड मुझे बताना कि अगर ये ट्रांजेक्शन हुई तो इससे क्या क्या 2 बातें हुई। बात क्लियर है? अगर मैं यहां पर आप लोगों को कह रही हूं आप लोगों ने क्रेडिट परचेज की है, क्या किया है? क्रेडिट परचेज की है, तो इससे क्या 2 बातें आपको समझ आ रही हैं? अगर मैं रियल लाइफ के साथ रिलेट करूं तो अगर मैं उधार पर सामान ले रही हूं तो मेरे साथ मेरे बिजनेस के अंदर क्या 2 बातें हो रही है? पहली चीज तो मैंने उधार पर लिया तो यहां पर मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका उधार चुकाना पड़ेगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? मैं परचेज कर रही हूं, मेरे पास गुड्स आ रहे हैं, यानी कि मेरी एसेट्स इंक्रीज हो रही होगी। तो बात क्लियर है? यहां पर मैं वही ट्रांजेक्शंस आप लोगों को बता रही थी जिससे आपकी 2 आइटम्स पर इफेक्ट पड़ता है। अब क्योंकि मैंने उधार पर सामान लिया तो मेरी 2 आइटम्स पर इफेक्ट पड़ रहा है। पहली चीज मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है एंड दूसरी चीज मेरी एसेट भी इंक्रीज हो रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप लोग बताएंगे अगर मैंने मेरे बैंक से लोन लिया, बैंक से अगर लोन लिया तो क्या 2 बातें यहां पर हो रही हैं? अब क्योंकि लोन लिया तो मेरे पास कैश आ रहा होगा, कैश आ रहा है यानी कि मेरी एसेट इंक्रीज हो रही है। सेकंड इफेक्ट क्या होगा? अब मैं लोन ले रही हूं तो मेरी लाइबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ रही होगी। क्या होगी? मेरी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही होगी। तो ये किसका केस है? जब भी कोई ट्रांजेक्शन आपकी किसी आइटम पर डबल इफेक्ट डाले।
बात क्लियर है? यहां पर अब नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। अगर आप किसी भी पर्सन लाइक अगर आप आपके क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, अगर आप लोग आपके क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहे हो तो इससे क्या दो इफेक्ट हो रहे हैं, जल्दी से मुझे बताएंगे। अगर आप क्रेडिटर्स की पेमेंट करोगे तो क्या क्या दो बातें हो रही है। देखो, मैं पेमेंट कर रही हूं तो मेरे पास से क्या जा रहा होगा, पैसा जा रहा होगा, मेरी एसेट यहां पर क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज। उसके बाद यहां पर क्रेडिटर को मैं मेरी लाइबिलिटी की पेमेंट कर रही हूं, मेरा उधार अगर चुका रही हूं तो यहां पर क्या होगा, नेक्स्ट मेरी लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। बात क्लियर है? पॉइंट समझ आया? आगे बढ़ेंगे यहां पर। अब मुझे बताएंगे, अगर आपके बिजनेस के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है, क्या हो रहा है, अगर आपके बिजनेस के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है तो यहां पर क्या क्या दो बातें होंगी। पहली चीज तो मेरे बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, यानी कि मेरी एसेट इंक्रीज होगी। एंड दूसरी चीज, कैपिटल आ रही है तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। बात क्लियर है? इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद यही अगर मेरा प्रोप्राइटर, मेरा ओनर बिजनेस से पैसा निकाल करके ले जा रहे हैं अपने घर के किसी काम के लिए, यानी कि यहां पर अगर ड्राइंग्स हो रही हैं तो इससे क्या क्या दो बातें होने वाली हैं। पहली चीज क्या होगी कि आपके बिजनेस से कैश जा रहा है, यानी कि आपकी एसेट डिक्रीज हो जाएगी। एंड दूसरी चीज क्या होगी, अब ड्राइंग से आपने जो बिजनेस के अंदर पैसा लगा रखा था, यानी कि जो आपकी कैपिटल थी, वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यानी कि आपका जो लाइबिलिटी वाला पोर्शन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। इजी लग रहा है, हार्ड कुछ नहीं है, जस्ट आपको आपकी रियल लाइफ के साथ चीजों को रिकॉर्ड करना है। अब अभी तक क्या हुआ, मैंने आपको हर वो ट्रांजैक्शन बताई है जिससे एक इफेक्ट एसेट साइड पर आ रहा है, एक इफेक्ट लाइबिलिटी साइड पर आ रहा है। बट द न्यू थिंग इज, यहां पर ऐसे भी हो सकता है कि दोनों ही इफेक्ट आपकी एसेट साइड है या फिर दोनों ही इफेक्ट आपकी लाइबिलिटी साइड है। ऐसा केस भी आपके सामने आ सकता है। अब क्या केस है, ध्यान से सुनना। अब सपोज करते हम लोगों ने कैश में कुछ परचेज किया। क्या किया, कैश में कुछ परचेज किया। तो मुझे बताएंगे इससे क्या क्या दो इफेक्ट पड़ रहे हैं। अब क्योंकि मैंने कैश में परचेज किया, मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश। तो यानी कि अगर मेरे पास से कैश जा रहा है तो यानी कि मेरी एसेट डिक्रीज हो रही है। किसकी बात हुई यहां पर, पहला इफेक्ट किसका हुआ, मेरी एसेट का। अब दूसरी चीज, अब क्योंकि मैं परचेज कर रही हूं उधार पर तो मेरे पास से कैश जा रहा है। अब परचेज कर रही हूं तो मेरे पास क्या है, स्टॉक आ रहा है। क्या आ रहा है, मेरे पास स्टॉक आ रहा है। और स्टॉक क्या है, मेरी एसेट है। स्टॉक क्या है, मेरी एसेट है। तो यहां पर क्या हुआ है, मेरी एसेट इंक्रीज हो रही है। क्या हो रहा है, यहां पर मेरी एसेट इंक्रीज हो रही है। तो अल्टीमेटली देखने के लिए क्या मिलेगा कि यहां पर जो मेरे दोनों इफेक्ट पड़े, दोनों के दोनों मेरी एसेट पर पड़े। किस पर पड़े हैं दोनों इफेक्ट, मेरी एसेट पर। क्लियर है चीज? आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट यहां पर आप लोगों ने अपने क्रेडिटर्स को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिए। क्या दिया, अपने क्रेडिटर को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिए। तो यहां पर क्या होगा, आपके क्या कम हो रहे हैं, यहां पर क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं। क्या कम हो रहे हैं, क्रेडिटर्स। क्यों, क्योंकि क्रेडिटर्स की हम पेमेंट कर रहे हैं, बट दे क्या रहे हैं बदले में, हम लोग उसको बिल्स पेबल दे रहे हैं। एंड बिल्स पेबल भी क्या है, मेरी लाइबिलिटी है। तो एक तरफ तो मैं मेरी लाइबिलिटी को कम कर रही हूं एंड दूसरी तरफ मेरी लाइबिलिटी को बढ़ा रही हूं। तो यहां पर चीजें क्लियर हुई है कि आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वहां पर एक तो ऐसा केस हो सकता है जहां पर आपकी एक इफेक्ट एसेट साइड है, एक इफेक्ट लाइबिलिटी साइड है। वहीं अगर हम बात करें तो कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि दोनों इफेक्ट आपको एक ही साइड देखने के लिए मिल सकते हैं, चाहे वो एसेट साइड हो चाहे वो लाइबिलिटी साइड हो। बात क्लियर है, इजी है, सिंपल है, कुछ नहीं है। अभी तक मैंने कौन सा केस पढ़ा है, जब आपकी किसी भी ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। अब मैं किसकी बात करने वाली हूं, जब आपकी ट्रांजैक्शन के दो से ज्यादा इफेक्ट होते हैं। किसकी बात करने वाले हैं, जब मेरी ट्रांजैक्शन के दो से ज्यादा इफेक्ट होते हैं। यहां पर हम लोग समझते हैं ऐसी कौन सी चीजें, ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिसके दो से ज्यादा इफेक्ट होते हैं। ध्यान से समझना। सपोज करते हैं आपने कुछ सेल किया, बात क्लियर है। अब जो सेल किया कितने में किया, 30,000 में। नेक्स्ट, अब उसकी कॉस्ट यानी कि जो आपने सेल किया है उसकी कॉस्ट कितनी थी, 25,000। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो 5,000 का गैप आ रहा है, ये 5,000 किस चीज के हैं, प्रॉफिट के। इसका ट्रीटमेंट समझो, मैंने कोई आइटम 30,000 में सेल किया है,
तो मुझे बताओ कि आपका कैश कितने का आ रहा है। कैश यहां पर आ रहा है मेरे पास 30,000 का। मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने एलिमेंट्स को एलोकेट करना है, ढूंढना है, अलग अलग करके लिखना है। मुझे समझ आया कैश तो मेरा 30,000 का आ रहा है। दूसरी चीज, आपने आपके गुड्स को सेल किया है, तो यानी कि इससे आपके स्टॉक पर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है। मेरा स्टॉक, कैश तो मेरा आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड स्टॉक की बात करें तो स्टॉक मेरा जा रहा है। क्या हो रहा है? स्टॉक मेरा जा रहा है। कितने का स्टॉक जा रहा है? स्टॉक की कॉस्ट तो मेरी 25,000 है। बेच चाहे आप जितने में भी रहे हो, आपकी स्टॉक की क्या वैल्यू है? स्टॉक की वैल्यू है 25,000। क्या वैल्यू है? 25,000 से मैंने कर दिया इसको डिक्रीज। इतनी बात समझ आई। अब तीसरा इफेक्ट आपका क्या होगा? आपने यहां पर प्रॉफिट अर्न किया है। क्या किया है? यहां पर प्रॉफिट अर्न किया है। तो जब भी प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उससे मेरे बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज होती है। तो ये जो मेरा प्रॉफिट है ये जाकर के कैपिटल में ऐड हो जाएगा, कैपिटल इससे इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर कितने इफेक्ट पड़े? 2 से ज्यादा इफेक्ट पड़े। पहली चीज, मेरे पास कैश आया 30,000 का, तो मैं कैश के पास जाकर 30,000 प्लस कर दूंगी। दूसरी चीज, वही एसेट ही साइड में मेरा स्टॉक जा रहा है 25,000 का, इसको जाकर माइनस कर दूंगी। एंड वही नेक्स्ट यहां पर प्रॉफिट हुआ 5,000 का, जिससे मेरी कैपिटल इंक्रीज होती है, तो जाकर कैपिटल के अंदर इसको ऐड कर दूंगी। इजी एंड सिंपल है, कुछ इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं है। यहां पर हम लोगों ने केस कौन सा समझा है? जब भी मेरी किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 से ज्यादा इफेक्ट हो रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर सीखते हैं। अब हम लोग हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ रूल्स को सीखने वाले हैं। क्या रूल सीखना है? ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं हमारी कैपिटल का। किसका डिस्कशन करेंगे? कैपिटल का। देखो, आप लोगों ने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े हैं, तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ कैपिटल का नेचर क्या है? कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट। क्या नेचर है इसका? क्रेडिट। अब जब कभी भी आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी तो आप लोग इसको क्या करने वाले हैं? क्रेडिट। जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो मुझे करना है इसको क्रेडिट। एंड जब भी आपकी कैपिटल डिक्रीज होगी, आप इसको विड्रॉ करेंगे, तो आप उसको कर देंगे माइनस, यानी कि उसको कर देंगे डेबिट। इतनी बात समझ आई। अब नेक्स्ट यहां पर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो वो आपके बिजनेस के लिए एक तरीके का प्रॉफिट है, आपके बिजनेस की कमाई है, इनकम है। जब भी आपका ओनर बिजनेस से अगर पैसा लेकर जा रहा है तो उस पैसे पर वो बिजनेस को ब्याज दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। तो बिजनेस के लिए क्या हुई? वो इनकम हुई या फिर उसका प्रॉफिट हुआ। इसीलिए हम लोग इसको कैपिटल में आकर के क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। पॉइंट क्लियर है? अब उसके बाद यहां पर कोई भी लॉस हो रहा है ओनर से रिलेटेड, आपकी किसी भी तरीके का बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो वो हम लोग क्या करने वाले हैं? मेरे कैपिटल से माइनस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? आपके गुड्स बेचते टाइम कोई लॉस हो गया या किसी भी रीजन से लॉस हुआ है, तो वो लॉसेस मेरी कैपिटल से क्या होते हैं? माइनस। एंड यहां पर क्या होगा? अगर कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, उससे आपकी एसेट या फिर लाइबिलिटीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस वाज द रूल फॉर योर कैपिटल। आई होप यहां पर अच्छे से समझ आया है कि कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे, कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे। अगर ड्राइंग्स कर रहे हो तो डिडक्ट हो जाती है कैपिटल से। एंड अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लोगों को मिल रहा है तो वो बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, तो उसको वहां पर कैपिटल में जाकर हम लोग ऐड करते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू की क्या बात है? यहाँ पर रेवेन्यू से जो मेरे ओनर की इक्विटी होती है या फिर उसकी कैपिटल होती है वो इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? वो इंक्रीज हो जाती है। कितने से इंक्रीज होती है? जितने का उसको रेवेन्यू होता है। बात क्लियर है? जितना भी उसका रेवेन्यू हुआ है, यानी कि वो ओनर की कैपिटल बढ़ रही है, इसीलिए वहां पर जाकर हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। अब नेक्स्ट है यहां पर एक्सपेंसेस। ओनर की इक्विटी डिक्रीज हो जाती है जब भी आपका कोई एक्सपेंस हो रहा होता है। रेवेन्यू अगर होता है तो आपकी जो कैपिटल होती है वो इंक्रीज होती है, अगर एक्सपेंस होता है तो कैपिटल क्या होती है? आपकी डिक्रीज होती है। अब यहां पर एक छोटा सा फॉर्मूला सीखते हैं, दैट इज इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। इनकम का क्या मतलब होता है? जितनी भी आपने टोटल सेल्स की है, कोई भी आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उसमें से अपने हर खर्चे को पे कर दो, आपके पास आपकी इनकम आ जाएगी। इनकम क्या है? आपका प्रॉफिट है एक तरीके का, जो आप साल के अंदर कमाते हैं। बात क्लियर है? क्या है आप लोगों की इनकम? वो प्रॉफिट जो आप लोग किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अर्न करते हैं।
एंड अब यहाँ पर आपका जो भी प्रॉफिट होता है उससे आपका जो ओनर है उसकी कैपिटल बढ़ रही होती है, एंड अगर आपको कोई भी लॉस होता है तो उससे आपकी कैपिटल डिक्रीज हो रही होती है। ये चीजें जब आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे वहां पर बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। सो डोंट वरी, अभी चीजों को कॉन्सेप्चुअली आप लोग क्लियर करेंगे, उसके बाद इन सभी चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करने वाले। उसके बाद है आउटसाइडर्स लायबिलिटी। आउटसाइडर लायबिलिटी का मतलब लाइक यहाँ पर आपके क्रेडिटर्स आ सकते हैं, आपके बिल्स पेबल आ सकते हैं, काफी सारी आपकी जो कैपिटल है उसको छोड़ करके जो भी आपकी लायबिलिटी है दैट विल कवर्ड अंडर द आउटसाइडर्स लायबिलिटी। बात क्लियर है? तो जब कभी भी वो लायबिलिटी बढ़ेगी तो आप वहां जाकर प्लस कर देंगे, एंड जब कभी भी लायबिलिटी कम होगी तो आप वहां आकर माइनस कर देंगे। बात क्लियर है? एसेट की बात करते हैं, तो जब कभी भी आपकी एसेट इंक्रीज होती है उसको हम डेबिट करते हैं, जब कभी भी आपकी एसेट डिक्रीज होती है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। इजी एंड सिंपल है। अगर आप लोगों ने आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अच्छे से कर रखे हैं तो आई डोंट थिंक इसके अंदर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होने वाली है। एंड अगर अभी तक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अच्छे से नहीं किए तो आप लोगों को डबल एंट्री सिस्टम नाम की एक प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है, उस लिंक को टैप करके आप अच्छे से आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे ताकि ये सभी चीजें आपको इजीली अच्छे से क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ आ जाए। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, जब कभी भी आपकी एक एसेट इंक्रीज होती है तो अदर एसेट आपकी डिक्रीज होती है। क्या क्या इफेक्ट है यहाँ पर अगर मैं इसको पूरा समराइज करके बोलूं तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं या तो आपकी एसेट एंड लायबिलिटीज दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, या फिर आपकी एसेट डिक्रीज हो रही है एंड लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है, या फिर क्या हो सकता है एक तरफ एसेट इंक्रीज हो रही है एंड एसेट डिक्रीज भी हो रही है, या फिर क्या हो सकता है लायबिलिटी इंक्रीज भी हो रही है एंड लायबिलिटी डिक्रीज भी हो रही है। ये सभी केसेस हो सकते हैं आप लोगों की अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। बात क्लियर है? यहाँ पर हम लोगों ने हमारी जो कॉन्सेप्ट वाली क्लैरिटी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, बहुत अच्छे से क्लियर की है, बहुत अच्छे से समझी है। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शंस को, कि जो मेरी एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शंस होती है कौन सी होती है, लाइक आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, एक्रूड हो गया, अनअर्न्ड हो गया, इस तरीके की जो मेरी एडजस्टमेंट एंट्रीज है उनका हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर क्या काम है, क्या रोल है, इस चीज को यहां पर हम लोग समझने वाले हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब समझते हैं क्या होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं मेरे वो खर्चे जो अभी पे करने बाकी है, मुझे अभी आने वाले टाइम में वो खर्चे पे करने पड़ेंगे, दैट विल बी माय लायबिलिटी। क्या है? ये मेरी लायबिलिटी है। बात क्लियर है? अब हम इसको क्या करेंगे, हमारी कैपिटल से कर देंगे माइनस, क्योंकि ये हमारा एक खर्चा है एंड अभी मैंने पीछे आपको बताया था जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उससे आपके ओनर की कैपिटल कम होती है, इसलिए कैपिटल से क्या करते हैं इसको माइनस। एंड यहां पर कैपिटल से माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि इससे मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा होता है करंट अकाउंटिंग पीरियड का। अब एक इफेक्ट तो दे दिया, मुझे हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट देने हैं। क्यों? क्योंकि मेरी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो डुअल एस्पेक्ट पर काम करती है। किस पर काम करती है? डुअल एस्पेक्ट पर। हर ट्रांजैक्शन के मुझे दो इफेक्ट देने ही देने हैं। तो अब कहीं भी इक्वेशन के अंदर आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर दिख रहा है तो पहली चीज तो ये मेरी क्या है, एक तरीके का खर्चा है, तो मैं कैपिटल से माइनस कर रही हूं। एंड दूसरी चीज ये मेरी लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो क्या करूंगी, मैं लायबिलिटी साइड जाकर एक अलग से हेडिंग बनाऊंगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंड इसको वहां पर नोट डाउन कर दूंगी। बात क्लियर है? पहली चीज समझ आ गई। अब बात करते हैं अगली चीज की, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। सबसे पहले मुझे मीनिंग क्लियर करना है। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, जिसकी पेमेंट आपने आज कर दी है लेकिन अभी वो खर्चे का टाइम आया नहीं है, अभी आपने उस खर्चे का बेनिफिट नहीं उठाया। एग्जाम्पल क्या है, आपने अगले महीने का रेंट आज ही दे दिया है, दैट विल बी योर प्रीपेड एक्सपेंस। बात क्लियर है? अब ये जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है इसको आप लोग क्या करेंगे, आपने पैसा दे दिया आज ही, क्या किया आप लोगों ने, पैसा दे दिया, आपके पास से कैश चला गया, तो इसीलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, कैश से डिडक्ट कर देंगे। दूसरी चीज, प्रीपेड एक्सपेंस आप लोगों के लिए एक एसेट है। क्या है? आपकी एक एसेट है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। पैसे आपने पहले ही पे कर रखे थे, अब जब इसका टाइम आएगा तब मुझे सिर्फ और सिर्फ फायदा मिलने वाला है, उस समय मेरा कोई खर्चा नहीं होगा, तो दैट विल बी माय एसेट। तो एसेट के कॉलम में जाकर के मैं प्रीपेड एक्सपेंस नाम का हेड बनाऊंगी एंड वहां पर इसको नोट डाउन कर दूंगी। बात क्लियर है? अब नेक्स्ट चलते हैं एक्रूड इनकम पे। एक्रूड इनकम कौन सी होती है, जिसको आपने अर्न तो कर लिया बट अभी तक आपको उसकी पेमेंट नहीं मिली है।
क्या बोला मैंने? एक्रियोर्ड इनकम का मतलब होता है जिसको आपने अर्न तो कर लिया लेकिन अभी तक आपको उसकी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, दैट इज योर एक्रियोर्ड इनकम। बात क्लियर है? अब यहाँ पर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, वो मुझे यहाँ पर सीखना है। अब ये जो एक्रियोर्ड इनकम है, इसके खुद की टर्म के अंदर इनकम टर्म आ रही है, यहाँ पर मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। एंड जब कभी भी मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मेरी कैपिटल के अंदर ऐड करती हूँ। ध्यान से अगर मैं आपको स्टार मार्क करके एक शॉर्ट पॉइंट लिखवा दूं, किसी भी रीजन से अगर आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, आप हमेशा उसको क्या करेंगे, कैपिटल में जाकर ऐड कर देंगे। एंड किसी भी रीजन से अगर आपको लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको जाकर कैपिटल से माइनस कर देंगे। इजी एंड सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप इन चीजों को याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है मेरी अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसका मतलब क्या होता है, इनकम तो आपको पहले मिल गई लेकिन आपने अभी तक काम नहीं किया। नेक्स्ट मंथ की सैलरी आपको अभी मिल गई लेकिन अभी आपने उस मंथ का काम करके नहीं दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपने किसी का पैसा एडवांस में ले लिया तो इससे आपकी क्या होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। क्या होगी, इससे आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। तो मैं क्या करने वाली हूँ, लाइबिलिटी साइड में जाकर के अलग से एक हेडिंग बनाऊंगी अनअर्न्ड इनकम की एंड वहां जाकर इसको नोट डाउन कर दूंगी। सिंपल है। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, अब इन्होंने मुझे एडवांस में पैसा दे दिया तो मेरे पास क्या आया है, कैश आया है। तो मैं क्या करूंगी, कैश में जाकर के इसको ऐड कर दूंगी। सिंपल है, इजी है, इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आई होप चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुई हैं, बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। नेक्स्ट काम मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर चुकी हूँ, अच्छे से चीजों को समझ चुकी हूँ। अब मुझे इन्हीं चीजों को क्या करना है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट, कि किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को मैं कर सकती हूँ। स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है, लगभग आपको 6 ट्रांजेक्शंस यहाँ पर नजर आ रही हैं। अब इन 6 ट्रांजेक्शंस की मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। बात क्लियर है? अब सबसे पहले चीज मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाना चाहती हूँ, इसका फॉर्मेट, कि आप लोगों को इसका फॉर्मेट किस तरीके से रेडी करना है। देखो ध्यान से समझना, सबसे पहला कॉलम रहने वाला है मेरा सीरियल नंबर का। किसका रहने वाला है, सीरियल नंबर का। अब ये कॉलम मेरा थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ नहीं करना, जस्ट 1 2 3 इसकी सीक्वेंस को नोट डाउन करना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम मेरा कौन सा रहने वाला है, दैट विल बी ट्रांजेक्शंस। यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम क्या रहेगा, मेरा ट्रांजेक्शंस का कॉलम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम रहेगा मेरी एसेट्स का। किसका रहेगा, नेक्स्ट कॉलम रहने वाला है मेरा एसेट्स का। एंड अभी हम लोगों ने क्या सीखा है, एसेट्स विल बी इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। क्या होगा, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। बात क्लियर है, चीजें समझ आ रही है? दिस इज गोइंग टू बी योर फॉर्मेट, जिस तरीके से आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चीजें लग रही है सिंपल। यहां पर पहला कॉलम हो गया मेरा सीरियल नंबर का। उसके बाद ट्रांजैक्शन का, ट्रांजैक्शन मतलब जो मेरे क्वेश्चन में बात बोली मैं ट्रांजैक्शन वाले कॉलम के अंदर लिखने वाली हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर मेरी इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। एंड इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एसेट इज इक्वल्स टू क्या होगी, मेरी कैपिटल के साथ सभी आउटसाइड लाइबिलिटीज को प्लस करेंगे। ये है मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन। बात क्लियर है? अब ध्यान से मैं सबसे पहली चीज जो आपको बताने वाली हूँ, जितनी भी एसेट्स मुझे नोट डाउन करनी है मैं एसेट्स के नीचे लिखूंगी। बात क्लियर है? उसके बाद इक्वल टू के बाद कैपिटल लिखिए, मैं कैपिटल के नीचे अपनी सभी कैपिटल की अमाउंट लिखती चली जाऊंगी। देन लाइबिलिटीज के नीचे सपोज करते हैं क्रेडिटर्स, तो मैं पहले यहाँ क्रेडिटर्स नोट डाउन करूंगी, फिर उसकी अमाउंट। देन बिल्स पेबल होगा तो बिल्स पेबल नोट डाउन करूंगी, देन उसकी अमाउंट। ये मेरा प्रोसेस रहने वाला है काम को करने का। चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी जब मैं आपको इसका क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूंगी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ एंड यहाँ पर चीजों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन क्या है, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। संदीप ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपीस से। यहां पर मैं आपको एक ही ट्रांजैक्शन नोट डाउन करके दिखाऊंगी, बाकी ट्रांजैक्शंस आप लोग खुद से नोट डाउन करेंगे। मैं जस्ट आपको आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना सिखाऊंगी। क्या हो रहा है यहाँ पर, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या हुआ यहाँ पर, संदीप, यहां पर कुछ नहीं करना, मुझे एज इट इज नोट डाउन करना है। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या किया है, विद कैश। उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, रुपीस है इसके 1 लाख। रुपीस कितने हैं,
1 लाख। बात क्लियर है। अब नेक्स्ट काम मुझे जो करना है वो करनी है मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर। एग्जाम के अंदर आपको सीरियल नंबर भी अच्छे से नोट डाउन करने हैं एंड ट्रांजैक्शंस आप लोगों को एज इट इज क्वेश्चन से लिखनी है। मैं यहाँ पर बार बार लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं सीरियल नंबर लिख के दूंगी, ट्रांजैक्शन आपको एज इट इज क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट करनी है। बात क्लियर है। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर करना। अब संदीप ने अगर अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो मेरे बिजनेस के अंदर क्या क्या दो काम हुए हैं, क्या क्या इफेक्ट पड़े हैं, ये बात आप लोग मुझे बताएंगे आपकी रियल लाइफ के साथ रिलेट करके। सपोज आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस के अंदर पैसा ला रहे हो, तो दो काम क्या होंगे। सबसे पहला तो यहाँ पर मेरा कैश इंक्रीज होगा। क्या होगा? कैश इंक्रीज होगा। दूसरा मेरे बिजनेस के अंदर कैपिटल आएगी। क्या आएगी मेरे बिजनेस के अंदर? कैपिटल। अब बात करते हैं यहाँ पर अमाउंट की, कितना कैश एंड कितनी कैपिटल आ रही है, दैट इज 1 लाख रुपीज। तो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रही हूँ 1 लाख ही इधर एंड 1 लाख ही इधर। इतनी बात क्लियर है या फिर नहीं? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। सेकेंड ट्रांजैक्शन हुई, आप लोगों ने कैश में फर्नीचर परचेज किया, अमाउंट है आपकी 5,000 का फर्नीचर आप लोगों ने कैश में परचेज किया। मुझे जल्दी से इसके दो इफेक्ट बताएंगे कि अगर आप कैश में फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो क्या क्या दो बातें हो रही है। देखो, पहली चीज तो आपके बिजनेस के अंदर फर्नीचर आ रहा है तो मैं अपनी इक्वेशन को बड़ा करती चली जाऊंगी। मैं यहां पर लिख रही हूं भाई मेरे पास एसेट में फर्नीचर भी है, मैंने ऊपर फर्नीचर लिख दिया। कितने का फर्नीचर आया आपके पास? मैं नेक्स्ट लाइन में लिख दूंगी यहां पर 5,000। कितने का आया फर्नीचर? 5,000 का। अब जब मैं कैश में फर्नीचर खरीदने गई तो मेरे पास फर्नीचर तो आया लेकिन मेरे पास से पैसा भी गया। अब अगर क्योंकि मेरे पास से पैसा गया तो मुझे 5,000 को क्या करना पड़ेगा? कैश में से माइनस। क्या करना पड़ेगा? कैश में से माइनस। आई डोंट थिंक यहां तक आप लोगों को कोई भी डाउट है या फिर कोई भी दिक्कत है। अब ये जो ट्रांजैक्शन थी ये मेरी सेकेंड नंबर वाली ट्रांजैक्शन थी, जिस ट्रांजैक्शन को आप लोग यहां पर एज इट इज नोट डाउन करने वाले हैं। परचेज फर्नीचर इन कैश फॉर ₹5,000। इस स्टेटमेंट को आप लोग यहां पर एज इट इज नोट डाउन करेंगे। अब इतना काम करने के बाद मुझे चेक करना है कि मेरी अब क्या बैलेंस अकाउंटिंग इक्वेशन है। 1 लाख में से 5,000 गए, दैट विल बी 95,000। बात क्लियर है। उसके बाद ये 5,000 यहां पर एज इट इज है, देन मेरा यहां पर इक्वल टू का साइन है, देन कैपिटल मेरी एज इट इज है, दैट इज 1 लाख रुपीस। क्या यहां तक कोई डाउट है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है? आपने गुड्स परचेज किया है कैश में। कितने का गुड्स परचेज किया है? 20,000 का। क्या किया है? आपने गुड्स को कैश में परचेज किया है, वो भी 20,000 का। तो अब यहां पर क्या हुआ है? सबसे पहले जब आपने गुड्स को परचेज किया कैश में तो मेरे पास से क्या कैश जा रहा होगा? यस और नो? यस, मेरे पास से यहां पर कैश जा रहा है, वो भी 20,000 रुपए। तो मैंने यहां पर क्या किया? 20,000 को कर दिया माइनस। अब जब मैं 20,000 की पेमेंट कर ही रही हूं तो बदले में मुझे क्या दे रहे हैं? वो गुड्स। एंड गुड्स को मैं क्या बोलती हूँ यहां पर? स्टॉक। क्या बोलते हैं गुड्स को? यहां पर बोलते हैं स्टॉक। इसीलिए मैंने यहां पर ऐड कर दिया, दैट इज 20,000 रुपीज। क्या ऐड कर दिया? 20,000 रुपीज। ट्रांजेक्शन खत्म। आगे बढ़ते हैं, यहां पर लाइन ड्रॉ करेंगे एंड अपनी बैलेंस्ड अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को देखेंगे। 95,000 में से 20,000 गए, दैट विल बी 75,000। प्लस कर देंगे यहां पर 5,000 एंड यहां पर प्लस कर देंगे 20,000 एज इट इज। बात क्लियर है? यहां पर इसके अंदर जो माइनस करना है माइनस कर लो, जो प्लस करना है प्लस कर लो, माइनस करने माइनस, इस तरीके से करके अपनी जो इक्वेशन है यहां पर प्रिपेयर कर लेंगे। अब मैं एज इट इज इक्वल टू लगाने वाली हूं एंड यहां पर 1 लाख को एज इट इज नोट डाउन करेंगे। बात क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे एंड अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट क्या हुआ है? आपने 36,000 के गुड्स को क्रेडिट पर परचेज किया है। क्या किया है? 36,000 के गुड्स को आपने क्रेडिट पर परचेज किया है। क्या किया है? क्रेडिट पर परचेज किया है। ये जस्ट मैंने मेरी रेफरेंस के लिए लिखा है ताकि मुझे अमाउंट याद रहे। आपको यहां पर एज इट इज ट्रांजैक्शन नोट डाउन करनी है। अब क्योंकि गुड्स परचेज किया है तो क्या मेरा स्टॉक अगेन बढ़ रहा होगा? यस। तो मैं स्टॉक के नीचे आकर 36,000 को ऐड कर दूंगी। क्या कर दूंगी? स्टॉक के पास आकर 36,000 को ऐड कर दूंगी एंड यहां पर हो चुका है ऐड। उसके बाद यहां पर क्योंकि क्रेडिट में परचेज किए तो क्या मेरे क्रेडिटर्स बढ़ रहे होंगे? यस और नो? यस, मेरे क्रेडिटर्स यहां पर इंक्रीज हो रहे हैं एंड क्रेडिटर्स किसके पास होंगे? मेरी लायबिलिटी के पास। तो मैं यहां पर नोट डाउन कर रही हूं क्रेडिटर्स। क्या नोट डाउन कर रही हूं? क्रेडिटर्स। एंड यहां पर आकर मैंने लिख दिया 36,000
प्लस कर दिए। बात क्लियर है? अब यहाँ पर अगेन मुझे मेरी बैलेंस्ड अकाउंटिंग इक्वेशन निकालनी है, दैट विल बी 75,000। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? प्लस 5,000। नेक्स्ट क्या लिखने वाले हैं? 20,000 प्लस 36,000, दैट विल बी 56,000। देन इक्वल टू का साइन है, उसके बाद यहां पर क्या अमाउंट है आपकी? 1 लाख रुपीज। देन क्या अमाउंट है आप लोगों की? 36,000 रुपीज। आई होप यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर है। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है पेड फॉर रेंट। आप लोगों ने रेंट पे किया है, अमाउंट क्या है आपकी? 700। तो जल्दी से मुझे बताएंगे क्या आपकी यहां पर इफेक्ट रहने वाले हैं। अब क्योंकि आपने रेंट पे किया है तो क्या आपके पास से कैश जा रहा होगा? यस। तो मैं क्या करने वाली हूं? कैश से 700 को करने वाली हूं माइनस। क्या करने वाली हूं? कैश को 700 से माइनस करने वाली हूं। सेकेंड इफेक्ट, अब ये मेरा खर्चा है, मैंने आपको क्या बताया था, जितनी भी आप लोगों की इनकम्स हैं कैपिटल में ऐड होंगे, जितने भी आपके खर्चे हैं वो आपकी कैपिटल से माइनस होंगे। तो अब ये जो मेरी खर्चा है, रेंट मेरा क्या है? एक्सपेंस है, तो मैं कैपिटल से इसको क्या कर दूंगी? माइनस। क्या कर देंगे? कैपिटल से माइनस कर देंगे। ट्रांजेक्शन कंप्लीट। अपनी बैलेंस अकाउंटिंग इक्वेशन को चेक करो। अब यहां पर कैलकुलेट करो अपने डिफरेंसेस को, अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर करो। यहां पर आपकी अमाउंट आएगी 74300, यहां पर अमाउंट आएगी 5000, यहां पर अमाउंट आएगी आपकी 56,000। देन आप क्या करने वाले? इक्वल टू लगाओ। यहां पर क्या अमाउंट आएगी आपकी? 99300। नेक्स्ट यहां पर अमाउंट आएगी आपकी 36,000। बात क्लियर है? नेक्स्ट इन लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन यहां पर क्या बोलिए? गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट फॉर 20% फॉर कैश। जो आपके 40,000 का गुड्स था वो आपने 20% की प्रॉफिट से बेचा। बात क्लियर है? जो आपके 40,000 का गुड्स था वो आपने 20% के प्रॉफिट से बेचा। तो सबसे पहले बताओ आपका गुड्स कितने का था? 40,000 का, यानी कि आपकी स्टॉक में से कितने का स्टॉक गया? 40,000 का। तो मैं यहां पर स्टॉक वाले कॉलम से 40,000 को करने वाली हूं लेस। क्या करने वाली हूं? लेस। इतनी बात क्लियर है? अब यहां से स्टॉक तो चला गया, अब बिकते ही मुझे क्या मिला? कैश मिला। कैश कितना मिला? उन्होंने कहा आपको 40,000 का 20% निकालने, तो 40,000 का 20% अगर आप लोग निकालेंगे तो दैट विल बी 8,000। कितना होगा वो? 8,000, यानी कि 40,000 को गुड्स को उन्होंने 8,000 के प्रॉफिट से बेचा, दैट विल बी 48,000 रुपीज। आपके पास कैश कितना आया होगा? 48,000 रुपीज। तो अब मैं क्या करने वाली हूं? कैश में जाकर के 48,000 को कर दूंगी ऐड। क्या कर दूंगी? कैश में जाकर 48,000 को कर दूंगी ऐड, क्योंकि मेरे पास 48,000 का कैश आया। बात सिंपल लग रही है? अब यहां पर मुझे एक बात बताओ, मेरे पास से अगर स्टॉक गया है मैंने स्टॉक से माइनस कर दिया, मेरे पास कैश आया है मैंने उसको लिख दिया, लेकिन प्रॉफिट पर कौन नजर मारेगा कि मुझे 20% का प्रॉफिट भी हुआ है। एंड 20% का प्रॉफिट कितना होता है? 8,000 रुपीज। एंड जो भी मेरे प्रॉफिट है, जो भी मेरी इनकम है, कहां जाकर ऐड करते हैं? कैपिटल के अंदर। इसीलिए यहां पर 8,000 रुपीज मैंने कर दिए कैपिटल के अंदर ऐड। क्या किया यहां पर? कैपिटल के अंदर ऐड कर दिया। अब यहां पर मुझे मेरी बैलेंस्ड अकाउंटिंग इक्वेशन देखनी है। यहां पर आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन रही है? अमाउंट लिखते हैं यहां पर 122,300, देन प्लस करेंगे यहां पर 5,000, देन यहां पर क्या अमाउंट आएगी आपकी? 16,000। इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इधर आ जाएंगे। यहां पर क्या अमाउंट आएगी आप लोगों की? 107,300 प्लस 36,000। ये है आप लोगों की फाइनल अमाउंट जो मेरी हर ट्रांजेक्शन करने के बाद आ रही है। बात क्लियर है? अब आप लोग कैसे पता लगाएंगे कि ये जो मैंने ऊपर क्वेश्चन किया है ये मेरा एक्यूरेट है या फिर नहीं? आपको क्या करना है? एसेट साइड की हर अमाउंट को प्लस कर लो एंड इस साइड की सभी अमाउंट को प्लस कर लो। अगर इनका टोटल इक्वल आ रहा है दैट मींस आप लोगों ने आपकी हर ट्रांजेक्शन को एक्यूरेटली किया है, अदरवाइज आप लोगों ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक की है। बात क्लियर है? ट्रिक समझ आ रही है? आप कैसे पता लगाएंगे कि आपने क्वेश्चन सही किया है या फिर नहीं? जस्ट आपको एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड का टोटल करना है। अगर टोटल इक्वल है दैट मींस आप लोगों ने आपका पूरा क्वेश्चन एक्यूरेटली किया है। बात क्लियर? क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पर स्टार्ट करते हैं। अगेन यहां पर क्वेश्चन में मुझे क्या करना है? कुछ नहीं, क्वेश्चन ने मुझे यहां पर कुछ ट्रांजैक्शंस दी है, मुझे क्या करनी है? इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन रेडी करनी है। अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे रेडी करनी है? ये कॉलम है मेरे सीरियल नंबर का, देन ये कॉलम है मेरी ट्रांजैक्शंस का। ट्रांजैक्शंस आप लोग खुद से नोट डाउन करने वाले हैं। देन इधर आने वाली है मेरी सभी एसेट्स, देन इक्वल टू में आने वाली है मेरी कैपिटल,
प्लस मेरी लायबिलिटी। बात क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नथिंग एल्स, अपनी ट्रांजैक्शंस को पढ़ते जाना है एंड उसको वहां पर पहुंचाते जाना है। पहली ट्रांजैक्शन है, मनु ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया कैश से। इससे क्या क्या बातें हो रही है, एक तो मेरे बिजनेस में कैश आ रहा है, दूसरी मेरे बिजनेस के अंदर कैपिटल आ रही है। पहला क्या हो रहा है, मेरे बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, कितने का, 50,000 रुपीज का। ये है मेरी ट्रांजेक्शन नंबर 1। अब 50,000 का कैश आ रहा है प्लस मेरे पास क्या आ रही है, कैपिटल। कितनी कैपिटल आ रही है, 50,000 रुपीज की। कितनी कैपिटल आ रही है, 50,000 रुपीज की। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या बोला था, हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको क्या निकालनी है, आपकी बैलेंस इक्वेशन की अमाउंट, दैट इज 50,000 एंड यहां पर भी कितनी अमाउंट है आपकी, 50,000। इतनी बात समझ आ रही है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। सेकंड है यहाँ पर बोट फर्नीचर फॉर कैश। क्या लिखा है यहाँ पर, बोट फर्नीचर फॉर कैश। कैश इज मिसिंग फ्रॉम हियर, मैं यहाँ पर कैश टर्म को ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर आपने क्या किया है, कैश में फर्नीचर को परचेज किया है 500 का। अब यहां पर दो बातें बताएंगे कि क्या क्या दो बातें हुई। पहली चीज, मैं अगर फर्नीचर लाई हूं तो मेरा कैश मेरे पास से जा रहा है, प्लस मेरा फर्नीचर मेरे पास आ रहा है, तो मुझे हेड बनाना पड़ेगा एक फर्नीचर का। किसका हेड बनाना पड़ेगा, फर्नीचर का। फर्नीचर कितने का आ रहा है, 500 का। बात क्लियर है? ट्रांजैक्शन कंप्लीट, लाइन ड्रॉ करो एंड अपनी फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर करो। यहां की है मैंने मेरी ट्रांजैक्शन नंबर 2। जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। यहां पर अमाउंट आएगी 49500 प्लस 500 इक्वल टू 50,000। बात क्लियर है? इजी है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹4,000। आप लोगों ने 4,000 के गुड्स को क्रेडिट पर खरीदा है। क्या क्या दो बातें हो रही है यहां पर आप लोगों की। पहली चीज, आपके पास गुड्स आ रहे हैं, यानी कि आपके पास स्टॉक आ रहा है। क्या आ रहा है आप लोगों के पास, स्टॉक आ रहा है, वो भी कितने का, 4,000 रुपीज का। तो मैं यहां आकर 4,000 को कर दूंगी ऐड। बात क्लियर है? ये है आपके ट्रांजैक्शन नंबर 3। अब ये गुड्स आप लोगों ने क्रेडिट पर लिए हैं। क्रेडिट पर मतलब आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे। क्या होंगे, आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे, वो भी कितने के, 4,000 के। बात क्लियर है? दो इफेक्ट पहुंच गए या फिर नहीं? यस। आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है लाइन ड्रॉ कर दो एंड अपनी इक्वेशन को रेडी करो। 49500 प्लस 500 प्लस 4,000 इक्वल टू लगाओ 50,000 प्लस 4,000। इजी है, हार्ड तो कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, सो डोंट वरी, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजैक्शन यहाँ पर क्या है, आप लोगों ने गुड्स को सेल किया है। कॉस्ट थी उसकी 500, लेकिन सेल आपने कितने में किया है, 700। सेल कितने में किया है, 700 में। तो आपके पास कैश कितना आ रहा होगा, 700 का। कितने का कैश आ रहा होगा, 700 का। तो मैं कैश में आकर के 700 को ऐड करने वाली हूँ। 700 को क्या करने वाली हूँ, ऐड। लेकिन आपके पास से गुड्स कितने का जा रहा है, खाली 500 का। गुड्स कितने का जा रहा है, यहां पर देखेंगे आपके पास से गुड्स 500 का जा रहा है। तो मैं गुड्स कितने माइनस करूंगी, 500 के। कितने के माइनस करूंगी, 500 के। पॉइंट क्लियर है? अब यहां पर आपने 500 के सामान को 700 में बेचा, तो क्या यहां पे प्रॉफिट हुआ, यस और नो? यस। तो यहां पर मुझे 200 का प्रॉफिट हुआ एंड जब भी मुझे प्रॉफिट होगा मुझे उसको कैपिटल में क्या करना है, ऐड। क्या करेंगे, कैपिटल में आकर के ऐड। अब यहां पर जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी जस्ट ड्रॉ अ लाइन एंड यहां पर अपनी फाइनल इक्वेशन को लिख देंगे। फाइनल अमाउंट क्या आएगी आपकी, 50200 500 प्लस यहां पर 3500 इक्वल टू लिखेंगे। देन यहां पर लिखेंगे 50200 प्लस 4000। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, यहां पर आपको रेंट रिसीव हुआ है। कितने का रेंट रिसीव हुआ है, 200 का। अब ध्यान से समझना, अब क्योंकि आपको रेंट रिसीव हुआ है तो आपके पास क्या आया होगा, कैश। क्या आया होगा आपके पास, कैश, वो भी कितने का, 200 का। अब रेंट रिसीव हुए तो आपकी क्या हुई है, इनकम हुई है। एंड इनकम कहां पर ऐड करते हैं हम लोग, हमारी कैपिटल के अंदर। कहां ऐड करते हैं, हमारी कैपिटल के अंदर। जस्ट इसको यहां पर ऐड कर दो एंड नोट डाउन कर दो। फाइनल इक्वेशन क्या बनी, 50400 देन 500 देन 3500 इक्वल टू लगाओ 50400
देन यहां पर लिखेंगे 4000। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। 6th ट्रांजेक्शन यहां पर क्या है, आप लोगों ने गुड्स को परचेज किया लेकिन कैश में, एंड प्राइस कितना है 1000। आप लोगों ने 1000 के गुड्स को कैश पर परचेज किया है। कितने के गुड्स को? 1000 के। अब आपने कैश में परचेज किया है तो यानी कि यहां पर आपके 1000 रुपीज का कैश जाने वाला है। एंड दूसरी चीज, आपके पास गुड्स आ रहे हैं। अब गुड्स आ रहे हैं तो मैं कहां पर ऐड करने वाली हूं? मेरे स्टॉक के अंदर। कितनी अमाउंट? 1000 रुपीज। ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई है, लाइन को ड्रॉ करेंगे एंड यहां पर अपनी फाइनल इक्वेशन को लिख देंगे। क्या इक्वेशन बनेगी? 49400 प्लस 500 प्लस यहां पर लिखेंगे 4500। नेक्स्ट यहां पर क्या रहेगी? 50400 प्लस 4000। दैट्स इट। ये बनी है आप लोगों की फाइनल इक्वेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इक्वेशन के अंदर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को नोट डाउन करते हैं। यहां पर लिखा है विड्रू फॉर पर्सनल यूज। आपने क्या किया है? बिजनेस से पैसा निकाला है, वो भी पर्सनल यूज के लिए, यानी कि आपकी क्या है? ये ड्रॉइंग्स है। अब बिजनेस से अगर आप कैश निकाल रहे हो 700 का, तो क्या मेरे 700 का कैश रिड्यूस होगा? यस। तो मैंने कैश से कर दिया माइनस। अब क्या ड्राइंग से आपकी कैपिटल रिड्यूस होती है? यस। तो मैं कैपिटल से क्या करने वाली हूं? 700 को माइनस। क्या करेंगे? कैपिटल से 700 को माइनस कर देंगे। दैट विल बी माय ट्रांजेक्शन नंबर 7। जल्दी से डिडक्ट करते हैं, यहां पर अपनी फाइनल इक्वेशन को रेडी करते हैं। यहां पर जल्दी जल्दी अपनी कैलकुलेटर को उठा लो, कैलकुलेशन करो एंड नोट डाउन करो। 48700 प्लस 500 प्लस 4500 देन इक्वल टू लगाएंगे एंड यहां पर अपनी अमाउंट को नोट डाउन करते हैं। 49700 प्लस 4000। बात क्लियर हो रही है? ये है आप लोगों की फाइनल इक्वेशन। वापस चलते हैं इक्वेशन के अंदर, अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है यहां पर आप लोगों ने क्रेडिटर्स की पेमेंट की है। किसकी पेमेंट की है? क्रेडिटर्स की, वो भी 400 की। तो इससे क्या क्या दो बातें होने वाली है? सबसे पहले आपके पास से कैश जाने वाला है। क्या होने वाला है? सबसे पहले आप लोगों के पास से कैश जाने वाला है। कितने की पेमेंट की है आप लोगों ने? दैट इज 400 की। तो यहां पर मेरे पास से कितना कैश जाएगा? 400 का। एंड दूसरी चीज क्या होगी? मेरे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। क्या होगा यहां पर? मेरे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, तो मैं क्रेडिटर्स से 400 को कर दूंगी माइनस। यहां पर करते हैं 400 को माइनस। जैसे ही ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी, जस्ट ड्रॉ अ लाइन एंड अपनी फाइनल इक्वेशन को कैलकुलेट करना है। जल्दी से यहां पर अमाउंट लिखो, दैट इज 48300 प्लस 500 प्लस 4500। नेक्स्ट इक्वल टू लगाए यहां पर, देन 49700 एंड यहां पर अमाउंट हो गई आपकी नील। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन एंड लास्ट ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं। पेड फॉर सैलरीज। यहां पर आप लोगों ने सैलरी पे की है। कितने की सैलरी पे की है? 200 की। जब कभी आप सैलरी को पे करते हैं तो क्या दो बातें होती हैं? सबसे पहली चीज, मेरे पास से कैश जा रहा होता है। क्या जाता है? मेरे पास से कैश, इसीलिए मैंने कैश में से 200 रुपीज को किया है माइनस। दूसरी चीज, सैलरी मेरा खर्चा है एंड मेरे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं? कैपिटल से रिड्यूस। तो मैं कैपिटल से जाकर कर रही हूं इसको माइनस। दैट्स इट। यहां पर अब लाइन को ड्रॉ करके अपनी फाइनल इक्वेशन को रेडी करना है। यहां पर आपकी अमाउंट आएगी 48100 प्लस 500 प्लस 4500 देन इक्वल टू लगाएंगे। यहां पर अमाउंट आएगी आपकी 49500 एंड यहां पर आपका जो नेक्स्ट बैलेंस है दैट इज नील। जस्ट यहां पर अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं कि आपकी अमाउंट ठीक है या फिर नहीं, तो आपको क्या करना है? आपको इस साइड का टोटल लगाना है एंड इस साइड का टोटल लिखना है। अगर दोनों साइड का टोटल है, दैट मींस आप लोगों ने क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेटली किया एंड बिल्कुल ठीक तरीके से किया है। अब यहाँ पर हम लोगों का क्योंकि टोटल मैच नहीं कर रहा है, रीजन क्या है टोटल मैच ना करने का? यहाँ पर ऊपर अमाउंट आप लोगों की 4000 है एंड यहाँ पर अमाउंट आपकी 400 है। हम लोगों ने इसको क्या किया? हम लोग इस 400 को 4000 ही रीड कर रहे थे। अब हमको क्या करना है? अपनी इस मिस्टेक को करेक्ट करना है। 4000 में से 400 अगर डिडक्ट करते हैं तो यहाँ पर बैलेंस आता है 3600। अब इस 3600 को मुझे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा नीचे। अब आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पर अब आपका टोटल इक्वल आ रहा है। दैट मींस ऊपर आपने आपका इक्वेशन को बिल्कुल एक्यूरेटली सॉल्व किया है। अब अगर मैंने सही सॉल्व नहीं किया था तो मुझे मिस्टेक कैसे पता लगी? मेरी इस एंड इस साइड का टोटल इक्वल नहीं आया, मैच नहीं किया। दैट मींस ऊपर कहीं ना कहीं
कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। तो सबसे पहले मैंने चेक किया कि इस साइड यहाँ पर जो मैंने कैलकुलेशन कर रखी है वो गलत की है, दैट इज 4000 में से ये 400 है ना कि 4000। बात क्लियर है? यहाँ पर आप लोगों का एक और क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए एंड हर एक चीज यहाँ पर आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चंस अब आप लोग खुद से ट्राई करने वाले हैं, खुद से सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको क्विकली जल्दी से बता रही हूँ कि यहाँ पर आपको क्या करना है। एक एक करके मैं आपको हर एक ट्रांजेक्शन को बताने वाली हूँ एंड एट लास्ट आपको क्या करना है, दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग मुझे कॉमेंट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 की आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस है, इक्वल आ रही है। क्या करना है, यहाँ पर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश से, तो आपका कैश भी इंक्रीज होगा एंड आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी। नेक्स्ट में क्या करना है, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, आपने रोहित से गुड्स परचेज किए तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले आपका स्टॉक इंक्रीज होगा। देन नेक्स्ट चीज क्या होगी, आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे, आपका उधार बढ़ रहा है। बात क्लियर है? उसके बाद यहां पर आपने मनीष को गुड्स को सेल किया है, यानी कि क्रेडिट पर सेल किया है। तो जब भी गुड्स को क्रेडिट पर सेल करते हैं तो मेरे पास से एक तो स्टॉक जा रहा होता है एंड दूसरी चीज मेरे डेटर्स बढ़ रहे होते हैं। बात क्लियर है? नेक्स्ट है आपने फर्नीचर खरीदा है तो मेरे फर्नीचर इंक्रीज होगा एंड यहां पर मेरा कैश डिक्रीज होगा। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट केस के अंदर आपने रोहित को कैश पे किया है तो कैश क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा एंड आपके क्रेडिटर्स क्या होंगे यहाँ पर, डिक्रीज। बात क्लियर है? नेक्स्ट है आपको कैश रिसीव हुआ है तो कैश आपका इंक्रीज होगा एंड डेटर्स आपके यहां पर डिक्रीज होंगे। उसके बाद रेंट पे किया है तो कैश आपके पास से जा रहा है एंड रेंट आपका एक्सपेंस है तो कैपिटल से आप इसको माइनस करेंगे। लास्ट है आपने ड्राइंग्स की है तो ड्राइंग्स के केस में क्या होगा, आपका कैश भी कम होता है एंड आपकी कैपिटल भी कम होती है। बात क्लियर है? इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करने वाले हैं, खुद से सॉल्व करने वाले हैं। इजी एंड सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर इसकी ट्रीटमेंट्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता भी दी है। वन मोर क्वेश्चन जो आप लोग खुद से ट्राई करने वाले, स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रहा है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट मैं आप लोगों को बताने वाली नहीं हूं। आपको हर एक ट्रीटमेंट खुद से ट्राई करना है एंड खुद से इसका सॉल्यूशन करना है। ये क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिया दैट मींस आपको अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इस तरीके से टैबुलर फॉर्म में करने वाले नहीं बताने वाली हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे 1 मार्क या 2 मार्क के अंदर पूछे जा सकते हैं। ध्यान से पढ़ना, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके अकाउंटिंग इक्वेशन से ही रिलेट करते हैं, बट क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसको ध्यान से समझना। यहां पर बोला है इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 1,20,000, कैपिटल कितनी दी है 1,20,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है 20,000। तो आप लोगों से पूछा है आपको एसेट्स को कैलकुलेट करना है। क्या करना है, एसेट्स को कैलकुलेट करना है। तो आप लोग किस तरीके से करने वाले हैं, इजी एंड सिंपल सा तरीका है। मुझे पता है मेरा फॉर्मूला, दैट इज टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी। क्या है मेरा फॉर्मूला, टोटल एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी। अब यहां पर अपनी अमाउंट्स को फिल करना है। यहां पर मेरी कैपिटल कितनी है, दैट इज 1,20,000। नेक्स्ट मेरी आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है, दैट इज 20,000। इसको सम अप करेंगे, टोटल करेंगे, दैट विल बी 1,40,000। अमाउंट क्या आएगी आपकी 1,40,000। ये किसकी अमाउंट है, आपकी टोटल एसेट्स की। क्या आपका सॉल्यूशन हो चुका है, आंसर आ चुका है, यस और नो? इजी एंड सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है इस टाइप का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ टोटल एसेट्स आपकी 1,30,000 है एंड कैपिटल आपकी 80,000 है, तो क्या यहां पर क्रेडिटर्स को कैलकुलेट कर सकते हो, यस और नो? यस। किस तरीके से, मुझे मेरा फॉर्मूला पता है, टोटल एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी, कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी। क्या आपको टोटल एसेट्स की अमाउंट पता है, यस, दैट इज 1,30,000। कितनी है अमाउंट, 1,30,000। क्या आपको कैपिटल की अमाउंट पता है, यस, यहां पर कैपिटल की अमाउंट है 80,000। क्या आपको आउटसाइड लायबिलिटी की अमाउंट पता है, नहीं। क्या आपको आउटसाइड लायबिलिटी का नाम पता है, यस, लायबिलिटी का नाम मुझे यहां पर दे रखा है क्रेडिटर्स। क्या नाम दे रखा है, क्रेडिटर्स। बात क्लियर है? अब क्या आप क्रेडिटर्स कैलकुलेट कर सकते हो, यस। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझना। यहां पर
पर लिखेंगे 1,30,000 में से हमको माइनस करने हैं 80,000, दैट विल बी 50,000। क्रेडिटर्स कितने के आएंगे आपके 50,000 के आप लोगों के क्रेडिटर्स हैं। आई डोंट थिंक यहां पर आप लोगों को कुछ भी डिफिकल्ट लगा है या फिर कुछ भी हार्ड है, इजी एंड सिंपल सी चीज है। जस्ट आप लोगों को आपका ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसके बाद के आपके सभी काम इजी एंड सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ए कमेंस हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख रुपीस। यहां पर उसकी कैपिटल कितनी है 3 लाख रुपीस। ऑन 31 मार्च हिज एसेट्स वर वर्थ 5 लाख रुपीस। एसेट्स कितनी है उसकी 5 लाख रुपीस की। नेक्स्ट लाइबिलिटीज कितनी है उसकी 1 लाख की। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है। तो यानी कि ये जो कैपिटल है 1 अप्रैल की कैपिटल बता रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, फ्लो में अपने क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। मुझे इन्होंने क्लोजिंग कैपिटल नहीं ओपनिंग कैपिटल दी है। क्या दिया है यहाँ पर मुझे, मेरी ओपनिंग कैपिटल दी है। तो अब यहाँ पर अगर मैं कहूं कि आप लोगों को क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, क्या कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला लर्न करने के लिए बोला है, एक ही फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है आपका, दैट इज टोटल एसेट्स। क्या फॉर्मूला है आप लोगों का, टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी। क्या ये एक ही फॉर्मूला लर्न कराया है, यस। टोटल एसेट्स की क्या वैल्यू है, जल्दी से चेक करेंगे। यहां पर वैल्यू है आप लोगों की 5 लाख रुपीस। आप लोगों को कैपिटल कितनी दी है, कैपिटल मुझे क्लोजिंग कैपिटल दी ही नहीं है, मुझे कौन सी कैपिटल दी है, ओपनिंग, उसको यहां पर यूज नहीं करना। उसके बाद आपको लायबिलिटी की क्या अमाउंट दी है, जल्दी से बताएंगे। आपको लायबिलिटी की अमाउंट क्या दी है इक्वेशन के अंदर, दैट इज 1 लाख रुपीस। क्या दिया आप लोगों को 1 लाख रुपीस। तो क्या मैं यहां से मेरी क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट कर सकती हूँ, जल्दी से बताएंगे। क्या मैं यहां से क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट कर सकती हूँ, यस। कैसे, 5 लाख माइनस 1 लाख दैट विल बी 4 लाख रुपीस। कितनी है आपकी क्लोजिंग कैपिटल 4 लाख रुपीस की। बात क्लियर है। क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट यहां पर क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर चुकी हूं। नेक्स्ट क्या करना है, प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझना। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज है। क्या मैं क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दूं, यस और नो, यस। क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल को माइनस करना है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 4 लाख की, ओपनिंग कैपिटल कितनी है यहां पर चेक करेंगे, ओपनिंग कैपिटल है मेरी 3 लाख की। तो अब क्या मेरा प्रॉफिट आ गया 1 लाख रुपीस का। इजी है। क्या किया मैंने, क्वेश्चन ने मुझे क्या किया, क्लोजिंग कैपिटल दी ही नहीं, उसने मुझे ओपनिंग कैपिटल दी है। एंड यहां पर एग्जाम में अगर मैं बैठी हूं तो फ्लो में मेरा क्वेश्चन गलत कर दूंगी, इस कैपिटल को मैं क्लोजिंग कैपिटल समझ लूंगी, जबकि ये 1 अप्रैल यानी कि ओपनिंग कैपिटल है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने मेरा एक ही फॉर्मूला लर्न कर रखा है, दैट इज टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी। मैंने हर अमाउंट को फिल किया, वहां से मेरी कैपिटल को कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 4 लाख रुपीस। ये क्या है, मेरी क्लोजिंग कैपिटल। अब पहली रिक्वायरमेंट मैं पूरी कर चुकी हूं, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दो, आप लोगों की यहां पर निकल के आ जाएगा प्रॉफिट। दैट्स इट, इजी एंड सिंपल सा आप लोगों का क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। अब स्क्रीन पर आप लोगों को आपका इक्वेशन नजर आ रहा है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करने वाले हैं, खुद से सॉल्व करने वाले हैं। अगेन ये वही क्वेश्चन है जहां पर आपको ओपनिंग कैपिटल दी है, क्या दी है, ओपनिंग कैपिटल दी है। इसकी क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स आप लोग खुद से कैलकुलेट करेंगे एंड आपके आंसर्स को मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। क्या करना है, सेम ही क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराया है, उसी का सिमिलर क्वेश्चन है। ओपनिंग कैपिटल दी है, लायबिलिटी दी है, आपको एसेट दी है, सब कुछ गिवन है। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, देन आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। इजी एंड सिंपल सा आप लोगों का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करेंगे एंड आंसर्स को कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। इस केस को, ये जो नेक्स्ट केस आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, इस केस को भी आप लोग खुद से ही सॉल्व करेंगे। मैं जस्ट आप लोगों को यहां पर एक फॉर्मूला नोट डाउन करके दे रही हूं कि यहां पर क्वेश्चन ने क्या चीज चेंज की है। क्वेश्चन कह रहा है कि उन्होंने एडिशनल कैपिटल लाई है यहां पर एंड कुछ ड्राइंग्स भी की हैं। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, उसके प्रॉफिट को। क्या कैलकुलेट करना है, उसके प्रॉफिट को। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। दिस विल गोइंग टू बी योर फॉर्मूला, जिससे आप लोग इनका क्या कैलकुलेट करने वाले हो, प्रॉफिट। बात क्लियर है। अब यहां पर इस केस के अंदर आपको कुछ इंफॉर्मेशन
प्रीवियस केस की, जो भी आपको मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया है, इस केस की कुछ इंफॉर्मेशन को यूज करना है। उसको यूज करके आप लोग यहां पर आपकी ये फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, जिससे आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग खुद से करेंगे। दैट्स इट। इसी के साथ आप लोगों का अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होता है। आई डोंट थिंक इसके अंदर आपको कुछ भी डिफिकल्ट लगा है। हर एक चीज इजी एंड बहुत सिंपल है। जस्ट आपको हर ट्रांजेक्शन के 2 या 2 से ज्यादा इफेक्ट्स ढूंढने हैं एंड उसको वहां पर जाकर ऐड या लेस करके अपनी फाइनल इक्वेशन को बनाना है, या फिर आपके इक्वेशन ये फॉर्मूला बेस्ड हो सकते हैं। फॉर्मूला आपका एक ये टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी। इसी से आपके बाकी सारे ये जो इस टाइप के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये सॉल्व होने वाले हैं। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है, आप लोग आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सोल्व कर पाऊं एंड आपकी हर कंफ्यूजन को दूर कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर है तो रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना एंड वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।